हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सेक्शन 5 है वो है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको रिवोकेशन वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, रिवोकेशन क्या होता है? किसी भी प्रपोजल का या किसी एक्सेप्टेंस का या किसी प्रॉमिस का ऑफिशियल कैंसिलेशन रिवोकेशन कहलाता है। मतलब कोई प्रपोजल हमने किया, ऑफिशियली किया, और उसके बाद हम उसको नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसका कैंसिलेशन भी हमें ऑफिशियल करना जरूरी है। तो ऑफिशियली उसका जो हम कैंसिलेशन करेंगे उसके लिए वर्ड यूज होता है रिवोकेशन। सेक्शन 5 हमारा बताता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि प्रपोजल्स को एक बार कर देने के बाद उसको कैसे वापस किया जा सकता है, या फिर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेने के बाद उसे एक्सेप्टेंस को भी कैसे वापस किया जा सकता है, ऑफिशियली कैंसिल करवाया जा सकता है, उसकी क्या प्रोसेस है, कब तक किया जा सकेगा, ये सब कुछ हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इसकी हेडिंग है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। तो देखिए, किसी भी प्रपोजल को एक बार करने के बाद कब तक हम वापस ले सकेंगे? तो सबसे पहली कंडीशन तो बोलती कि प्रपोजल को कभी भी वापस लिया जा सकता है। प्रपोजल को वापस लिया जा सकता है, कभी भी नहीं बोलेंगे। कब तक वापस लिया जा सकता है ये हम देखते हैं कि किसी भी प्रपोजल को तब तक वापस लिया जा सकता है जब तक कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, या फिर उस प्रपोजल की जो एक्सेप्टेंस है उसका कम्युनिकेशन प्रपोजर के अगेंस्ट में पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि किसी भी प्रस्ताव को आप कब तक वापस ले सकते हो। तो प्रस्ताव की वापसी तब तक संभव है जब तक कि सामने वाले व्यक्ति जिसने प्रस्ताव को स्वीकृत किया है उसकी स्वीकृति का कम्युनिकेशन उसने प्रपोजर को नहीं कर दिया है और वो कंप्लीट नहीं हो चुका है। सेक्शन 5 ने हमें ये बताया। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि प्रपोजर के अगेंस्ट किसी प्रस्ताव की जो एक्सेप्टेंस है उसका कम्युनिकेशन कब पूरा होता है। तो इसको पता करने के लिए, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, हमने सेक्शन 4 में पढ़ा है। ये हमने किस में पढ़ा है? सेक्शन 4 में, कि प्रपोजर के अगेंस्ट प्रपोजर की एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब पूरा होता है। तो प्रपोजर के अगेंस्ट प्रपोजर की एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति, जो एक्सेप्टर है, जो स्वीकृति करता है, वो उसे ट्रांसमिशन के कोर्स में पुट ना कर चुका हो और वो उसके आउट ऑफ पावर ना हो जाए। मतलब एक बार व्यक्ति ने यदि एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस को उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में प्रपोजर के टूवर्ड्स भेज दिया, अब जब उसने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रख दिया है तब एक्सेप्टर्स चाह के भी उसमें कुछ बदल नहीं सकता। और जैसे ही प्रपोजर को वो मिल जाता है, जैसे ही इस एक्सेप्टर ने उसको ट्रांसमिशन कोर्स में पुट कर दिया, उसके पहले तक तो किसी भी प्रपोजल को वापस लिया जा सकता है, पर एक बार यदि उसकी स्वीकृति को ट्रांसमिशन के कोर्स में रख दिया गया है तब उस प्रपोजल को रिवोक नहीं किया जा सकता है। अगला जो हम वो समझेंगे कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट मीन्स कि किसी प्रस्ताव की एक्सेप्टेंस जो है उसको कब तक वापस लिया जा सकता है। तो सेक्शन 5 बोलता है कि हाँ, किसी प्रस्ताव की एक्सेप्टेंस को भी वापस लिया जा सकता है। कब तक लिया जा सकता है? तो जब तक उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने की जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट पूरी ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है उसकी स्वीकृति का कम्युनिकेशन उसी व्यक्ति के अगेंस्ट पूरा ना हो जाए, ये कहता है सेक्शन 5। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट प्रपोजल का जो एक्सेप्टेंस किया जाता है उसकी कम्युनिकेशन कब पूरी होती है। तो यहाँ पे भी हमें देखना होगा कि सेक्शन 4 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ऑलरेडी डिस्कस किया है, सेक्शन 4 हमें बताता है
कि किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति का कम्युनिकेशन उस एक्सेप्टर के अगेंस्ट, जिस उसने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया उसके अगेंस्ट तब पूरा होता है जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए कि भाई मैंने प्रपोज किया था और सामने वाले व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही प्रपोजर के नॉलेज में आता है उसका कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है एक्सेप्टर के अगेंस्ट। तब एक्सेप्टर चाह कर भी अपनी एक्सेप्टेंस को वापस नहीं ले सकता है। जब तक कि प्रपोजर को पता नहीं चला है तब तक ही एक्सेप्टेंस वापस ली जा सकती है। चलिए हम इसको और अधिक समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लीजिए ए प्रपोज कर रहा है। ए ने क्या प्रपोज किया? ए ने एक लेटर सेंड किया बी को और उसने उस लेटर में ये प्रपोज रखा कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। ए क्या करना चाहता है? ए ने बी को सामने प्रस्ताव रखा है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। अब क्योंकि सेक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा है कि प्रपोजल का रिवोकेशन, तो ए कब तक प्रपोजल को वापस ले सकता है? तो सबसे पहले तो जैसे ही इन्हें लेटर भेजा, लेटर पहुंच गया बी के पास, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ए प्रस्ताव को तब तक ही वापस ले सकता है जब तक बी ने अपनी स्वीकृति का जो स्वीकृति कर लिया, उसने इस बात की सूचना को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं रख दिया है। यदि बी ने स्वीकृति कर ली है, ऐसा कोई लेटर डिस्पैच कर दिया, तो ए उस प्रपोजल को चाहकर भी वापस नहीं ले पाएगा। पर यदि बी ने अपनी स्वीकृति का लेटर अभी डिस्पैच नहीं किया था और उसके ही पहले ए ने एक फोन कर दिया कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने जो प्रस्ताव रखा था उसको मैं वापस लेना चाहता हूँ, तो उसका रिवोकेशन प्रपोजल का मान लिया जाएगा, वैलिड समझा जाएगा। पर बी ने लेटर लिख के बोल दिया था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और बी ने लेटर डिस्पैच भी कर दिया था और फिर ए उसको फोन कर रहा है और बी डिस्पैच कर चुका है लेटर को कि अब मैं प्रपोजल जो मैंने रखा था उसको मैं रिवोक करना चाहता हूँ, तो बी उसको अलाउ नहीं करेगा, कानून उसको अलाउ नहीं करेगा। इसी प्रकार जो एक्सेप्टेंस है, बी ने एक्सेप्टेंस कर ली, यदि बी भी चाहता है कि मैं अब एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहता हूँ, तो बी कब तक एक्सेप्टेंस को वापस कर सकता है? जब तक कि ए को इस बात की सूचना नहीं मिल जाती कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया है। उस सूचना मिलने के पहले यदि बी उस लेटर को कैसे भी वापस ले लेता है या ए को ना मिल पाए इसके पहले वो खुद ही पहुंच के उसको ले लेता है, तो वो चाहे तो अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। पर उसके बाद यदि ए को सूचना मिल गई है तो बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर पाएगा। आई होप आपको सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।